कोई रिलेटिव में अच्छी बर्थडे उड्डे था, पार्टी उटी में गया तो वही पार्टी के दौरान गया था, बाहर निकला, उसी में 3 लड़का से एक इसको भगवान को खींच लिया, खींच के सभी लोग 20-25 आदमी मिल के उसको मर्डर कर दिया गया। इनको चाकू से है, कत्ता से है, बेल्ट से है, पंजा से है, यही सबसे मान लो कि अंदरूनी मारा है, मार के मतलब था। और उसकी नानी डेथ हुई थी तो वही भोज था। अच्छा, तो उसी में गया था। किसके साथ गया? अकेले, गांव से अकेले गया था। वहाँ पे मतलब भाई आल था, पहले से गेल था, बाद में ही गया था बर्थडे दिन। इंफॉर्मेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार के नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर ब्रह्म भोज में शामिल हुए व्यक्ति की मार करके उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, आपको बताया तो ये व्यक्ति अपने नानी के ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पहुंचते ही मौत उसका पैर पसार कर इंतजार कर रही है। आपको बताएं तो नालंदा का ये पूरा मामला है, जहां पर ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए ये व्यक्ति आता है और उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है, और वो भी पीट करके। चलिए पूरे मामले के बारे में आपको बता देते हैं। तो नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र स्थित बड़ी घरियारी गांव में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पटना जिले के भदौरा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी स्वर्गवासी रामप्रीत महतो के पुत्र भगवान कुमार के रूप में हुई है। वह अपनी चचेरी नानी के ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए ननिहाल आया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। परिजनों के अनुसार भगवान कुछ दिन पहले ही दिल्ली से बड़ी घरियारी गांव पहुंचा था और सोमवार की रात को गांव में ब्रह्मभोज का कार्यक्रम चल रहा था। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने एक मित्र के साथ गाँव से बाहर खेत की ओर गया था और इसी दौरान गाँव से बाहर खेत की ओर जाते वक्त घात लगाए लोग जो है वो बैठे हुए थे, जिन्होंने उस पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, ईंट, पत्थर और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय उसके साथ मौजूद युवक किसी तरीके से अपनी जान बचाकर के भाग निकला और परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल भगवान कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया है कि कुछ महीने पहले बड़ी घरियारी गांव की 2 युवतियां घर छोड़ करके चली गई थी। युवतियों के परिजन इस घटना के लिए भगवान कुमार को जिम्मेदार मानते थे, जबकि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। परिजनों का आरोप है कि इस रंजिश में योजना बनाकर के उसकी हत्या कर दी गई। देखा आपने, नालंदा का ये मामला था, जहां पर युवक जो है वो अपनी चचेरी नानी के ब्रह्म भोज में शामिल होने के लिए आता है, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचता है थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि लोग उसे पीट रहे हैं, और जब वहां पर परिवार वाले पहुंचते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली थी, जब वो जांच में जुटे थे, तो पहले नजर में ये जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको उनके तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। कैसे इनकी हत्या की गई है भैया, और क्या चीज से इनकी हत्या हुई है? मैं इनके रिलेटिव हूँ, उतना मेरे पास तो जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन पता चला कि इसको मर्डर कर दिया गया है, और 2 लड़का से गांव से परिवार में गया था, कोई रिलेटिव में अच्छी बर्थडे उड्डे था, पार्टी उटी में गया तो वही पार्टी के दौरान गया था, बाहर निकला, उसी में 3 लड़का से एक इसको भगवान को खींच लिया, खींच के सभी लोग 20-25 आदमी मिल के उसको मर्डर कर दिया गया है। खींचा कुछ कोई कारण खींचने का कारण मुझे पता नहीं है कि बताया होगा जो 2 लड़का था, वो क्या बताया? कुछ हमको ये तो नहीं पता है, मैं तो रिलेटिव हूँ, खींचने का कुछ कारण तो पता नहीं है। पता चला कि इनको मर्डर कर दिया गया है। और कुछ क्या चीज से मारा है इनको चाकू से है, कत्ता से है, बेल्ट से है, पंजा से है, यही सबसे मान लो कि अंदरूनी मारा है, मार के मतलब कि रड वो दोनों बताएगा पूरा, मतलब कि बुरी तरह से मारा है। हाँ, बुरी तरह से उसको मारा गया था। और 2 को बोला कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी उड़ा देंगे, नहीं तो तुम कुछ नहीं बोला। वो बेचारा तो निकल गया, थोड़ा साइड से फोन किया तो मतलब आदमी को आते तब तक उसका डेड बॉडी हो गया। उसको साफ खत्म हुआ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवल किशोर हुआ। कौन लगते हैं? मेरे मतलब कि सर बेटा हुआ, मेरे भाई का सर बेटा हुआ, मेरे बड़े भाई का सर बेटा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नवल किशोर नाम है। भाई का बर्थडे था और उसकी नानी डेथ हुई थी तो वही भोज था। अच्छा, तो उसी में गया था। किसके साथ गया?
अकेले गांव से अकेले गया था। वहाँ पे मतलब भाई आल था पहले से ही गेल था, बाद में ही गया था बर्थडे दिन। तो परसों बर्थडे था, कल भोज था, तो कल मतलब कि बाहर निकला घर से तो मतलब उठा लिया, उठा कर जाके वो ताल में ले जा कर के मारा है। क्या चीज से मारा है इसको? चाकू से, चाकू है, रड है, बेल्ट है, यही सब से मारा है। मतलब बुरी तरह बेरहमी से मारा है। हाँ, बहुत बेरहमी से। मारने का कारण क्या है? किसी का दुश्मनी कोई चीज? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से प्रेम प्रसंग लड़की से? कुछ नहीं। अचानक मारा? हाँ, आप लोगों को पता कैसे चली? हमको पता चला कोई मतलब कि कॉल किया, मतलब मेरी चाची लगती थी तो वही बात करवाने के लिए किसी पे कॉल की तो वही बात करवाने आया। वही मेरी चाची बोली कि भाई के मार ले वो घरियाली में, तब हम लोग वहाँ से आए थे।